कनाडा जो आज से पहले सबकी ड्रीम कंट्री थी, बट आज के टाइम पे लोग इसे भी छोड़ के जा रहे हैं। ये मैं नहीं, ये डाटा बता रहे हैं। 17.5% immigrants who arrived in Canada between 1982 and 2017 left the country within 20 years. मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको मजबूर कर रही है उनकी ड्रीम कंट्री छोड़ने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। एक स्टैट तो ये भी बताता है कि कनाडा के अंदर एक साल के अंदर 80,000 ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जिन्होंने देश को छोड़ा है किसी एक ऐसे रीज़न से जो उनको मजबूर कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ 2019 के बाद 31% का ग्रोथ देखा गया है माइग्रेशन के अंदर। मतलब 31% का लेवल ऐसा देखा गया कि यार वो देश छोड़ के जा रहे हैं, या तो वो अपनी होम कंट्री में जा रहे हैं, अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। डिज़ाइन सर हम डिज़ाइन करवाते हैं, डिज़ाइनर होते हैं। But after just 1 year, he's come back and started an embroidery business. रेंट वगैरह, ग्रोसरी, सभी चीज़ें। From rent to groceries, everything became more expensive. I had to work 40-50 hours every week to survive. या तो फिर वो दूसरी कंट्री के अंदर मूव कर रहे हैं, जैसे कि यूएसए और यूके के अंदर ऐसा बेटर फ्यूचर। Interesting data showing that more Canadians than ever are seeking a new home south of the border. The latest U.S. Census data shows in 2022, more than 126,000 people moved from Canada to the United States. एंड इस चीज़ को डीप में समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम स्टूडेंट्स के लिए। आपने काफ़ी वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे कि यार लोग कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं काफ़ी रीज़न से। बट ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अराइज हो जाता है हम लोगों के लिए कि यार लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, बट जो आने वाली जनरेशन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो काफ़ी क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम्स। They would enroll into Canadian universities in the hope to land a job in Canada, eventually become a PR, but this dream has now become a nightmare. एंड इस चीज़ को डीप में समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम स्टूडेंट्स के लिए। सत श्री अकाल सारे नु। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर मैं माइग्रेशन पे बात करूँगा कि कनाडा के अंदर माइग्रेशन लेवल कितना बढ़ रहा है। एंड मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि माइग्रेशन बढ़ रही है, बिकॉज मैं खुद इंडिया से आया हूँ। हम सब इंडिया से आते हैं, यहाँ से मूव हो जाते हैं दूसरी कंट्री के अंदर। सो हम भी एक तरीके से माइग्रेशन करके आए हैं, उस कंट्री पे इफेक्ट पड़ा है। एंड अब यही सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है कि लोग यहाँ से मूव होकर दूसरी कंट्री के अंदर जा रहे हैं। आई विश आप वीडियो को ध्यान से समझोगे, इसके पॉइंट्स को आप फिगर आउट करो कि हाँ यार ये चीज़ इतनी मास लेवल पे होने वाली है एक टाइम पे, एंड अभी भी बढ़ रही है। आने वाली जितनी भी जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं, दूसरे हैं, स्पाउस हैं, वो ध्यान रखेंगे कि यार हाँ इस चीज़ से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे तो हमें भी ये सेम चीज़ फेस करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर आप इस चीज़ से बचे रहें एंड वीडियो पूरी देखना। एंड वीडियो के अंदर कुछ भी आपको लगता है गलत है तो मेक श्योर कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर दें एंड अपने पॉइंट्स दें कि हाँ प्रीत भाई आपने इस पॉइंट पे ये गलती करी है। एंड इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डेप्थ तक जाऊँगा, चीज़ों को समझूंगा, आपको बताऊँगा इतने ईजी तरीके से एंड आप समझ सकें। एंड बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट डेप्थ इनटू द वीडियो। कनाडा जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्लेस आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया आफ्टर रशिया, यहाँ पर भी माइग्रेशन हो रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि माइग्रेशन हो क्यों रही है। सबसे बड़े क्वेश्चन यही होते हैं हर किसी के माइंड में कि यार भाई मेरी ड्रीम कंट्री, मेरे को जाना है इस कंट्री के अंदर, बट वहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं। ये लोगों के अंदर माइंड में क्वेश्चन बहुत कम आता है। अगर आता भी है तो उनको समझ नहीं आ पाता कि यार इनके पॉइंट्स क्या हैं जो उनको मजबूर कर रहे हैं देश छोड़ने के लिए। सो बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो पहले आपको ये समझा दूं कि यार इमिग्रेशन और माइग्रेशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये चीज़ें पहले समझ आ जाएंगी तो आपको पूरी वीडियो देखने में आसानी हो जाएगी। सो लेट मी टेक एग्जांपल इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई यू बेटर। तो सपोज करो मैं इंडिया से आया हूँ, वैसे इंडिया से आया हूँ मैं, तो इंडिया से मूव हुआ मैं दूसरी कंट्री के अंदर, मतलब कनाडा के अंदर। तो इंडिया वालों के लिए माइग्रेशन हुई है कि यार हमारा देश का बंदा छोड़ के गया है तो कुछ ऐसे रीज़न होंगे जो वैलिड होंगे तभी जाके छोड़ा होगा उसने। एंड सेकंड कनाडा वालों के लिए मैं आया हूँ देश के अंदर। सो इन कैनेडियंस के लिए हुई इमिग्रेशन, मतलब कि यार कोई दूसरे देश से हमारे देश के अंदर आया तो इमिग्रेशन। बट अगर कोई कैनेडियन बंदा देश छोड़ के कोई दूसरी कंट्री के अंदर मूव हो जाए, सपोज करो यूके या यूएसए के अंदर मूव हो गया, सो कनाडा के टर्म ऑफ व्यू से हुई माइग्रेशन कि यार हमारा नेटिव बंदा दूसरी कंट्री के अंदर मूव हो गया तो हमारे लिए हुई माइग्रेशन। तो आई होप आपको समझ आएगा कि यार इमिग्रेशन और माइग्रेशन के अंदर डिफरेंस क्या है, कितना हद तक है। राइट नाउ पॉपुलेशन देख के चले तो कनाडा की 41 मिलियन के अंदर है। मतलब ये पॉपुलेशन अभी इतनी है, बट इससे एक साल पहले ये 40 मिलियन थी। मतलब लास्ट 1 ईयर के अंदर इतनी ग्रोथ देखी गई है। तो अब बात करते हैं स्टैट से। इससे आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा समझने में कि यार कितनी परसेंटेज कितनी कम हुई है, कितनी बढ़ी है। सो 2019 से पहले लाइफ बिल्कुल सेट थी कनाडा के अंदर, माइग्रेशन इतनी भी इम्पैक्ट नहीं पाती थी। बट आफ्टर 2019 इम्पैक्ट आने शुरू होगी। सो 2019 से पहले अगर 1000 इमिग्रेंट्स कनाडा के अंदर लैंड कर रही हैं, वो रह रही हैं,
तो उनके अंदर में से 9 बंदों ने कनाडा को छोड़ा है किसी एक रीज़न से। ये डाटा 2019 से पहले है, बट आफ्टर 2019 ये डाटा चेंज हुआ काफ़ी ज़्यादा। जो बंदे कभी 9 छोड़ के जाते वो आज के टाइम पे 12 छोड़ने शुरू कर दिए हैं। मतलब कि 1000 में से 12 बंदे कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं। अगर 9 और 12 के बीच में डिफरेंस निकालो, सिर्फ 4 बंदों का डिफरेंस आता है कि 4 के अंदर एक तरीके से ग्रोथ हुई है, इतनी ज़्यादा भी नहीं कंसीडर करेंगे। हर एक कंट्री के अंदर माइग्रेशन और इमिग्रेशन होती रहती है। अगर थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करें तो हमें पता लगता है कि 2019 के अंदर 2,84,000 इमिग्रेंट्स कनाडा के अंदर लैंड हुए हैं। एंड इस पॉपुलेशन के अंदर से 3,353 बंदों ने कनाडा को लीव करा। अगर एक एस्टिमेट लेके चले तो 1.18% की ग्रोथ देखी गई है। अगर हम 2019 से पहले एवरेज हिस्टोरिकल ग्रोथ लेके चले कितनी ज़्यादा हुई है तो 0.9% थी, बट आफ्टर 2019 की ग्रोथ 31% से इंक्रीज हुई है, मतलब कि 1.18%, विच इज़ एक्सट्रीमली हाई। यहाँ पर जाके ये चीज़ों को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो इस चीज़ को मैं नॉर्मल मान लेता हूँ कि यार हाँ ये इमिग्रेंट्स आए हैं, कि यार ये दूसरे देश से आए हैं तो यार इनका जाना बनता है। बट सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो ये है कि जो यहाँ पर रहने वाले बंदे हैं कनेडियंस, वो भी देश को छोड़ के जा रहे हैं। मतलब एक साल का अगर डाटा लेके चले तो 77,000 लोगों ने कनाडा को लीव करा है एक साल के अंदर। ये कनाडा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैसिव लेवल का माइग्रेशन माना गया। अगर हम परसेंटेज निकालें कि यार टोटल पॉपुलेशन में से कितने % लोगों ने कनाडा को छोड़ा सिर्फ एक साल के अंदर, तो वो निकलती है 0.2%। इसे निकालने का सिंपल तरीका ये है, अगर आप डिवाइड कर दो उन पॉपुलेशन जिन्होंने कनाडा को लीव करा अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, मतलब 77,000 को अगर 37 मिलियन से डिवाइड करते हैं तो 0.2% हमारा बनता है कि इतने % बंदों ने कनाडा को सिर्फ एक साल के अंदर छोड़ा है। तो एक ही साल के अंदर जर्मनी में तो बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल का डिफरेंस देखा गया है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है 83 मिलियन है। जर्मनी के अंदर 1.5 मिलियन इमिग्रेंट्स आए हैं, बट इसके अंदर से 1.2 मिलियन इमिग्रेंट्स ने एक ही साल के अंदर जर्मनी को छोड़ा है, विच इज़ एक्सट्रीमली हाई। तो एज़ कम्पेयर टू कनाडा जहाँ पर 0.2 बन रहा है, एज़ कम्पेयर टू जर्मनी वहाँ पर ह्यूज लेवल का मैसिव डिफरेंस देखा गया है जहाँ पर है 1.4%। मतलब जो 2019 के अंदर कनाडा को छोड़ के गए हैं, सेम 2019 के अंदर सेम लेवल वहाँ पर देखा गया जर्मनी के अंदर। तो ये तो बात होगी कि लोग यार कंट्री को लीव कर रहे हैं किसी रीज़न से, बट ऐसे 5 रीज़न है जो उनको एक तरीके से फोर्स कर रहे हैं। जो पहला रीज़न है यहाँ पर महंगाई को लेकर, इन्फ्लेशन वो टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कनाडा के ऊपर कर्जा $2 ट्रिलियन का हो चुका है एंड ये कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। तो इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, सारा प्रेशर हम जनता पे आ रहा है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट और यहाँ पर नेटिव्स कनेडियंस हैं। तो कनेडियंस इस चीज़ से काफ़ी परेशान है, क्योंकि जो ये रिफ्यूजी होते हैं ये बोल देते हैं कि यार हमें अपनी कंट्री से खतरा है, जहाँ पर हम होम कंट्री से आए हैं, तो हमें एक तरीके से घर चाहिए, खाना पीना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको सपोर्ट करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट इनको यहाँ पर घर भी देती है, थोड़े कम पैसों पे देती है, और इनकी जो बीवी बच्चे होते हैं उनको भी अलग से खर्चा मिलता है। सो ये जो फ्री के सर्विसेज पे करते हैं कनेडियंस पे करते हैं एज अ टैक्सेस, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है कनेडियंस को छोड़ने के लिए। सेकंड रीज़न यहाँ पर है हाई टैक्सेस, जो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख बन रही है तो आपको मुश्किल से 50 या 60 लाख मिलेगी। तीसरा बड़ा रीज़न है यहाँ पर जॉब्स की मार्केट। इन्फ्लेशन को बढ़ते देखते हैं यहाँ पर जॉब्स काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गई हैं। कनेडियंस को यहाँ पर जॉब्स नहीं मिल पा रही, स्पेशली इमिग्रेंट्स भी यहाँ पर जॉब्स के लिए धक्के खा रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं हर दिन, हर घंटे, हर मिनट। फोर्थ नंबर का जो रीज़न है यहाँ पर हाउसिंग प्राइसेस, महंगाई को देखते हैं यहाँ पर हाउसिंग प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एंड एक अगर एवरेज पर्सन लेके चले तो यहाँ पर घर खरीद नहीं सकता इकल्ले बंदे की कमाई से, तो हस्बैंड वाइफ को दोनों कमाना पड़ेगा जी जान लगा के, तब जाके यहाँ पर एक हाउस अफोर्ड कर सकते हैं। एवरेज जो रेंट है यहाँ पर अपार्टमेंट के वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इवन तो बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर $2,000 भी है 2 बेडरूम अपार्टमेंट के। अगर किसी की सैलरी 3,000 है वो 2,000 इसमें देगा तो यार बचाएगा क्या ऊपर। 5वां जो सबसे बड़ा रीज़न है सिटीजनशिप का, मतलब पीआर से सिटीजनशिप होना तो एक तरीके से इजी प्रोसेस है, बट पीआर होना बहुत बड़ा बिग हेक्टिक हुआ है आज के टाइम पे। मतलब आज से तो 10-20 साल पहले आए थे, उन्हें लगते थे भाई 5 से 9 साल पीआर से सिटीजन होने में, बट आज के टाइम पे ये टाइम इतना बढ़ चुका है एंड आपके पीआर के चांसेस भी बहुत कम हो गए हैं। अब लगता ही नहीं कि पीआर होगी या नहीं होगी। अगर सेंसस का डेटा देखें उसके हिसाब से 30% का डिक्लाइन देखा गया है पीआर के अंदर। मतलब कि 1996 के अंदर 75% जो पीआर लेते थे, आज के टाइम पे 2021 में 45% हो गया। मतलब कि ऑलमोस्ट 40% का ड्रॉप देखा गया, और ये सिर्फ 2021 तक है। 2021 से लेकर 2024 तक का गायब है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बता रखा क्या पीआर है क्या कुछ है। तो यही चीज़ें यार माइग्रेशन के लिए मजबूर करती है लोगों को। सो हाँ, ये तो बात होगी कि यार माइग्रेशन हो रही है, बट ये माइग्रेशन होके जा कहाँ रही है। तो अभी एक डाटा से पता लगा कि माइग्रेशन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर जा रही है जहाँ पर उनको अफोर्डेबल लाइफ मिल रही है, जैसे कि यूएसए। अभी लास्ट डाटा से पता लगा कि वहाँ पर 1 लाख बंदे कनाडा से ट्रांसफ़र हुए हैं, मतलब वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं यूएसए के अंदर। कुछ मूव हो रहे हैं यूके के अंदर, पोर्तुगल के अंदर, बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर जहाँ पर उन्हें एक तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रही है। तो ये सारी बातें माइग्रेशन की होगी। एंड आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको समझ आया कि यार माइग्रेशन कैसे हो रही है, क्या क्या रीजंस हैं। आई होप आपको वीडियो में काफ़ी चीज़ें समझने को मिली होगी। एंड मैंने अपनी स्टिकी नोट्स बनाए थे, इसके अंदर मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी कि यार हाँ कैसे कैसे समझाना है आपको। एंड वीडियो के अंदर आपको लगता है कि यार हाँ कुछ मैंने गलत बोला तो मेक श्योर कमेंट ड्रॉप्स करें। एंड हाँ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।